हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़? सूक्ष्मदर्शी का दूसरा भाग। ठीक है, मतलब सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी हमने पढ़ रखा है। अभी हम पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बेहतरीन तरीके से देखिए क्या होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भैया। चलिए देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड्स माइक्रोस्कोप वास्तव में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है और क्यों आया? हम सबको पता है सरल सूक्ष्मदर्शी में कुछ दोष होती है, जैसे कि इसका आवर्धन क्षमता बहुत कम होता है। आवर्धन क्षमता क्या होता है? कम होता है। ठीक है जी, लेस देन 9, और जिसके कारण इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, जिसके कारण कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हम सरल सूक्ष्मदर्शी के प्लेस पे रिप्लेस करके उसको अच्छे कामों के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लेकर के आए। इसका मैं चित्र पहले बना देता हूं ताकि मैं आपको पूरा कंप्लीटली इसका संरचना से लेकर के हर चीज समझा सकूं। ठीक है, देखो इसका चित्र कैसे बनता है। 2 चित्र बनेंगे, लेकिन मैं पहले एक चित्र को बनाता हूं, उसको बाद में देख लेंगे। डियर, इसमें 2 आपके लेंस उपयोग होते हैं। संयुक्त बोल दिया मतलब समझ रहे हो। ठीक है, 2 लेंस का उपयोग होता है। इसके सामने एक AB वस्तु है, मैं पूरा वर्णन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सब सारी चीजों का वर्णन हम कर देंगे, टेंशन ना लें कोई भी। ये प्रकाशिक केंद्र है, इसको बोलते हैं O। यह है E। बताऊंगा मैं सारी चीजों के बारे में, जानकारी आपको हम देंगे, टेंशन बिल्कुल ना लें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, बीडेस एडेस FO। बताऊंगा पूरा एकदम, एक एक चीज क्लियर करूंगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, सब चीज बताते हैं आपको। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो भाई। ओके डियर, अब सुनिए क्या क्या है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाकर या अधिक आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी के रूप में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इसमें कम फोकस दूरी वाले 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वास्तव में सरल सूक्ष्मदर्शी में कुछ दोष था, जैसे कि उसका आवर्धन क्षमता कम था, तो आवर्धन क्षमता को बढ़ा करके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया गया। ठीक है, इसमें 2 लेंस का उपयोग किया गया। बताते हैं, पूरा एक चीज क्लियर कराते हैं आपको। संरचना, तो संरचना में क्या क्या होती है सुनिए। संरचना में क्या क्या होता है, इसमें 2 संकेंद्रित नलियां होती है। संकेंद्रित नलियां का मतलब समझते हो? ये देखिए, एक नली, इसके ऊपर एक और नली, इसके ऊपर एक और नली, कुछ इस प्रकार। ठीक है जी, इस वाले नली के सामने एक हमारा उत्तल लेंस लगा रहता है, कुछ ऐसा उत्तल लेंस लगा है ये, जो कि आपको O के रूप में दिख रहा है, और इस वाली नली के अंत में एक और उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस लगा होता है जो कि आपको E के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, 2 संकेंद्री। संकेंद्री इसलिए क्योंकि इसका केंद्र जो है, केंद्र एक ही केंद्र है। ये देखिए, दोनों का केंद्र क्या है? एक ही रेखा है, इसलिए इसको संकेंद्री नली कहते हैं। तो इसमें 2 संकेंद्री नली होती है।
पहली नली पतली होती है एवं दूसरी नली मोटी होती है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारा लेंस छोटा और बड़ा होता है। ठीक है, इसमें एक लेंस पतले नली के सम्मुख होता है जो कि वस्तु की ओर होता है, वस्तु की ओर होता है, जिसे हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। याद रखिएगा एकदम अच्छे से, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। किसको कहते हैं? जो वस्तु की ओर होती है उसको हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसका द्वारक छोटा एवं फोकस दूरी कम होती है, द्वारक छोटा एवं फोकस दूरी कम होती है। दूसरा लेंस नेत्र की ओर होता है, नली के दूसरे सिरे में नेत्र की ओर होता है, इसलिए उसको हम लोग नेत्रिका कहते हैं। इंग्लिश में ऑब्जर्वर लेंस, ठीक है, और इसको बोलते हैं ई पीस लेंस, नेत्रिका लेंस। नेत्र की ओर होता है इसलिए नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसका द्वारक भी छोटा एवं फोकस दूरी भी कम होती है, किंतु अभिदृश्यक से बड़ी एवं फोकस दूरी भी अधिक होती है। वर्णन हो गया मेरे भाई, हो गया। अब इसकी थोड़ा सा हम लोग कार्यविधि देख लेते हैं, वर्किंग प्रोसेस कैसे कार्य करता है। कार्यविधि, वस्तु को अभिदृश्यक के सामने, वस्तु को अभिदृश्यक के सामने या वस्तु को अभिदृश्यक के सामने रखा जाता है एवं अभिदृश्यक को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उसका आवर्धित सीधा, आवर्धित उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब a' b' पर प्राप्त होती है। ठीक है, ये वास्तव में फोकस और केंद्र के मध्य नहीं है, फोकस और केंद्र के मध्य नहीं है। फोकस और केंद्र के मध्य होता तो इधर ही बन जाता, इधर बन जाता। ये फोकस से थोड़ा दूर रहता है, ठीक है, इस लेंस के, इस कारण ये वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर ये दोनों के बीच में रहता ना तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य जब होता है तो उसका आभासी बनता है। जी, इसको इधर मत रखिएगा। तो इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उसका वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब a' b' पर प्राप्त होता है। a' b' प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वस्तु का कार्य करता है। और चूंकि यह फोकस दूरी, अभिदृश्यक के फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र ई के मध्य, इसका प्रकाशिक केंद्र को मैं ई से शो कर दिया ना, प्रकाशिक केंद्र ई के मध्य होता है वस्तु, इसलिए इसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब a' b' पर प्राप्त होता है। ये देखो, आभासी और बड़ा है क्योंकि हमारी प्रकाश की किरण इधर से यहां वस्तु से टकरा कर सीधे उधर जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है और एक मुख्य अक्ष के समांतर होकर के फोकस से होकर जाएगी। ये FO से होकर जाएगी। कहां से? FO से होकर जाएगी, उधर, सॉरी FE से होकर जाएगी। कहां से? FE से, फोकस से होकर जाएगी। लेकिन हम उसको प्रतिबिंब पीछे की ओर प्राप्त करेंगे, उधर कभी प्राप्त नहीं होगी, वो फैल रही है उधर जाके। ठीक है, और हमारा कहता है प्रतिबिंब निर्माण कहता है कि वो किसी बिंदु पर जब मिलता है तब जाकर के उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर मिलेगी तो यहां पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। समझ गए सब लोग? अब देख लेते हैं इसकी आवर्धन क्षमता। यहां से अब हमारा प्रारंभ होता है मेन टॉपिक। क्या चीज भैया बोल दो? आवर्धन क्षमता। तो इसकी आवर्धन क्षमता का परिभाषा कुछ ऐसा है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज लिखते जाइएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्लाइड प्रकाश पड़ती है ना। आवर्धन क्षमता, तो इसका आवर्धन क्षमता जो होता है, आवर्धन क्षमता वो होता है प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित, स्पष्ट लिख लेंगे, पूरा लिखेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण एवं वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अब कहाँ है ये दोनों? कहाँ है ये? देखो, वस्तु है यहाँ AB, तो इसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता को हम लोग m से शो करते हैं, तो m बराबर हो जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा और प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण, सॉरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या हो जाएगा? बीटा। और सॉरी देखो भाई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण लिख लेना पूरा। दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण होता है बीटा। दैट इज, ये है a' b', ये है प्रतिबिंब, लास्ट प्रतिबिंब हमको यहाँ मिल रहा है। और ये यही है, ये देखिए, यही प्रतिबिंब है। ये देखो, ये और ये एंगल है ना भाई, ये बीटा। तो ये हो जाएगा m दैट इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई
वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण ये है अल्फा। अल्फा समझ में आ गया। और आप सबको पता है, चूंकि इसको इक्वेशन 1 दे देना, चूंकि अल्फा एवं बीटा का मान अत्यंत कम होता है, इसलिए हम अल्फा और बीटा के प्लेस पे हम रिप्लेस करके लिखते हैं 10 अल्फा एंड 10 बीटा। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बिल्कुल सर लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगा 10 अल्फा बाई 10 बीटा। इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है? बिल्कुल यस सर, है ना। तो ये हो जाएगा। अब हमको देखना है सिर्फ ये 10 अल्फा और बीटा कहाँ है। यहाँ है 10 अल्फा, और 10 अल्फा क्या है भैया, ये देखो आप, इसको अलग से और बना लीजिएगा, एक तो चित्र बना लीजिएगा, एक ठौर, ठीक है। यहां बना देता हूं ऊपर में। अल्फा कहां बन रहा है, ये देखो आप, आपको भी दिखना चाहिए ना। ए बी ओ अल्फा, ठीक है। और हम लेंस को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि जो प्रतिबिंब हो वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। उसके बाद ये चाहते हैं कि अगर हम उस लेंस को भी हटाएं तब भी वो वस्तु कहां आना चाहिए, वस्तु भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आना चाहिए। मतलब वस्तु हमारा कहां रहता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रहता है, डी पर, ठीक है जी। तो 10 अल्फा देख लीजिए, तो 10 अल्फा का वैल्यू निकालिए त्रिभुज ए ओ बी से। तो ए ओ बी से हमारा हो जाएगा 10 अल्फा दैट इज इक्वल टू लंब ए बी बटे आधार ओ बी, जिसके प्लेस पे हम लोग सबको बता चुका हूं मैं पहले से। ओबी की जगह में क्या रखना है आपको, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी रखना है। और चूंकि ये प्रकाशिक केंद्र से लेफ्ट साइड में है, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दैट्स क्लियर ना। अब देखो भाई क्या चीज, त्रिभुज एक और छोटा सा बना देता हूं मैं, क्या, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ई बी डेस ए डेस में, ये है बीटा, बीटा है कि नहीं है। तो त्रिभुज ए डेस ई बी डेस में ए क्या चीज है बता दीजिए मुझे, 10 बीटा दैट इज इक्वल टू ए डेस बी डेस लंब बटे आधार ई ए डेस। ऐसा लिख दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा डियर, क्या हो जाएगा, ए डेस बी डेस बटे ई ए डेस। अब इन दोनों वैल्यूज को रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो m बराबर हमारा हो जाएगा 10 अल्फा, फिर क्यों ऐसा गड़बड़ लिखता हूं यार, 10 बीटा बाई अल्फा होता है, ठीक है। 10 बीटा का मान बता दीजिए, थोड़ा सा टाइम हो रहा है ना इसलिए। ए डेस बी डेस बाई ई ए डेस मल्टीप्लाई, पलट देंगे उसको अल्फा को, तो अल्फा जब पलट जाएगा, ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा डी और नीचे आ जाएगा ए बी आएगा। इसको थोड़ा सा संतुलित करके लिख देते हैं। तो ए डेस बी डेस डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाई माइनस डी बाई, ये हो जाएगा ई ए डेस। हो गया मेरे भाई, इतना चीज समझ में आ गई आपको, हो गया ना, वेरी गुड यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो त्रिभुज, दो त्रिभुजों में आपको देखना है कौन कौन से त्रिभुज, ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डेस बी डेस ओ के। कैसे मैं सिद्ध कर देता हूं, देखो ए बी ओ ए डेस बी डेस ओ, एक 90 एंगल का एंगल बना रहा है, यहां भी एक 90 एंगल बना रहा है, एंगल। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों, एक रेखा है और इसको एक रेखा काट रही है। तो ये क्या, कौन सा कोण होता है, अल्फा दिख रहा है ना ये, और ये बीच में ओ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये एंगल बराबर होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि वो दोनों त्रिभुज कोण है। तो ये और ये एंगल हो गया, और ये एंगल हो गया, तो दो ठो समरूपता हो गई। तो हमारा लंब बटे लंब आधार बटे आधार, तो इसका लंब ले लीजिए, क्या है, ए डेस बी डेस, तो इसके लंब बटे इसका लंब ए बी, उसका आधार बता दीजिए क्या है, ए डेस ओ बटे इसका आधार क्या है बता दीजिए, ओ बी है कि नहीं है। बस इसको और इसको देख लीजिए कहाँ है, समझ में आ गया ना भाई। बस इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 नंबर दे देना है, इसको 3। तो इक्वेशन 3 में मार रखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, m बराबर है ना उधर, m बराबर ए डेस बी डेस ए बी की जगह में हम लोग रख देंगे क्या चीज, ए डेस ओ बटे ओ बी, और मल्टीप्लाई में है माइनस डी बटे ई ए, है कि नहीं है, क्लियर समझ में आ रहा है। चिन्ह परिपाटी का यूज करो भाई, चिन्ह परिपाटी का यार, चिन्ह
चिन्ह परिपाटी का यूज कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आपको। चिन्ह परिपाटी का यूज कैसे करना है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको मिटा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब इनका रोल भी खत्म हो चुका है। आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करें वीडियो को, ठीक है। देखिए क्या आया हमारा, एम दैट इज इक्वल टू आ चुका है ए डेस, या मैं इसको लिख सकता हूँ ओ ए डेस बटे ओ बी मल्टीप्लाई माइनस डी बटे ई ए, इतना आया है। ओ ए डेस क्या है, धैर्य रखिएगा, देखते जाइएगा। ओ ए डेस है लेंस ओ द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की दूरी। ओ ए डेस बराबर लेंस ओ द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और इसका इक्वल हो जाएगा ओ ए डेस बराबर हम लिख सकते हैं वी ओ। चूंकि ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, ओ से राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। और इसकी प्रतिबिंब है, उसकी प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम वी से शो करते हैं, लेकिन वो किसका है, ओ लेंस का है, इसलिए मैं इसको छोटे से वी ओ लिख दिया। इसी प्रकार समझते जाइएगा ओ बी क्या है। ओ बी है मेरे भाई, ओ बी है वस्तु की दूरी, ठीक है, लेंस इसके लिए, ओ के लिए। तो ओ बी बराबर हमारा हो जाएगा माइनस यू ओ। माइनस क्यों लिखे सर, लेफ्ट साइड है, आपतित किरण की दिशा में। यू ओ इसलिए लिखा हूं क्योंकि इस लेंस की वस्तु है। अब नेक्स्ट देखते हैं ई ए क्या है। ई ए देखिए, ई ए अभिदृश्य नेत्रिका लेंस के लिए यह वस्तु का कार्य कर रहा है, इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है। तो नेत्रिका लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वस्तु की दूरी। तो ये लेफ्ट साइड में है, नेत्रिका से लेफ्ट साइड में है, इसलिए यू ई। कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। इन वैल्यूज को वहां पे रखते हैं। तो m बराबर हमारा आ जाएगा वी ओ डिवाइडेड बाई ओ बी के प्लेस पे रख देंगे हम लोग माइनस यू ओ मल्टीप्लाई माइनस डी डिवाइडेड बाई वी ई। आ गया, ये दोनों काट दीजिए आप लोग, काट दो, कट गया। तो इस प्रकार फाइनली हमको मिल जाता है डियर m बराबर वी ओ माइनस सामने लिख दीजिएगा वी ओ बटे यू ओ डी बाई यू ई। ये चीज़ है आपका आवर्धन क्षमता। अब हमको दो केस देखने रहते हैं। ये लिखने के बाद दो केस स्थितियां देखनी रहती है, सबको पता है। फर्स्ट स्थिति ये रहती है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, है ना, जो कि इसका चित्र कहाँ है, चित्र बना हुआ है, यही चित्र इसका है। अब इस केस में हम सबको पता है लेंस सूत्र का उपयोग करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना, ये यूज किया जाता है। तो इसमें देखेंगे अब आगे ये देखिए डियर, ये जो होता है ना, जब ये स्पष्ट न्यूनतम दूरी, ये हमेशा किसके लिए, आपका नेत्रिका लेंस के लिए लागू किया जाता है। किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। तो नेत्रिका लेंस के लिए ऐसा करेंगे। तो अब आप रखते जाइए, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, मतलब v का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माइनस डी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रखते जाएंगे। देखो वी ई के प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस डी हो जाएगा। प्रतिबिंब, अरे भैया प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना चाहिए। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी हो जाएगी। लेफ्ट माइनस डी इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये जो है प्रतिबिंब हमारा किधर बन रहा है, ई पीस के लिए लेफ्ट साइड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो इधर बन रहा है नेत्रिका के लिए, इसलिए माइनस डी रख दिया। यू ई बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु कहाँ है, लेफ्ट साइड में, इसलिए हो जाएगा माइनस यू ई हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को रखिए। तो 1/fe, फोकस तो उधर राइट साइड में है, ये देखो ना, ये बनाया हूं मैं, दिख रहा होगा राइट साइड में, इसलिए उसको नहीं करेंगे। और ये हो जाएगा माइनस 1/d, माइनस डी रख दिया इसकी जगह में, और माइनस, और इसके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/ue हो गया जी। आपको फोकस यहाँ रखना है, किसी भी तरीके से मुझे इसको m के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एकदम इजी है, d से मल्टीप्लाई कर दो दोनों पक्षों में। आगे इधर बनाऊं कि मिटा दूं इसको, आगे मिटा दूं, इधर थोड़ा देख लो, दोनों पक्षों में d का गुणा, दोनों पक्षों में d का गुणा, d का गुणा कर दो भैया, d का गुणा कर दो यार। तो ये हो जाएगा d/fe दैट इज इक्वल टू माइनस d/d, अर्थात ये हो जाएगा -1
और प्लस डी बाई यू ई। दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के यहीं पे थोड़ा सा और लिख देता हूँ, फिर उधर लिखूंगा। 1 को इधर रिप्लेस कर दो तो डी बाई यू ई बराबर हो जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट, इसको इधर भेज दीजिए तो 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाएगा। होगा कि नहीं? सिर्फ मैं इसको इधर भेजा और कुछ नहीं, डी बाई यू ई का मान निकाल लिया। अब समीकरण, इसको जो भी समीकरण देना रहेगा आप लोग देख लीजिएगा कौन सा नंबर का समीकरण है। 4 नंबर का होगा आई थिंक। तो इसमें वैल्यू को रखना है इक्वेशन 4 में, मान रखने पर। तो यहाँ जब हम मान रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे, तो m का मान हमारा हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा m दैट इज इक्वल टू माइनस वी ओ बाई यू ओ, और डी बाई यू ई की जगह में क्या रख देंगे? डी बाई यू ई की जगह में पूरा रख देंगे हम लोग 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर हो तो आवर्धन क्षमता का मान, ये निकालना जरूरी है यार आपको। यार समझ आ गया? अच्छे से क्लियर है? अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। अब हमको दूसरा एक और देखना है, इसको नहीं मिटाएंगे हम लोग, बाकी सबको मिटा दो क्योंकि इसको हमको यूज करना पड़ता है। ये चित्र भी मिटेगा आप, ठीक है? चित्र भी मिट जाएगा, पूरा नहीं मिटा रहा हूं, सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या अंतर आएगा मैं बता रहा हूं आपको। इसको लिख देता हूं पहले। m बराबर मेरा वैल्यू है माइनस वी ओ बाई यू ओ डी बाई यू ई, ठीक है? इसको देखो, इसमें अंतर कहाँ पे आएगा मैं बता रहा हूँ आपको। ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पता है? ये प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और जब फोकस पर ये प्रतिबिंब बनेगा मतलब यहां बनेगा, तो थोड़ा सा आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा इसको? हमको फोकस पर रखना पड़ेगा। ये जब फोकस पर होगा, सॉरी ये फोकस पर नहीं होगा, ये फोकस पर होगा तो फिर अनंत पर बन जाएगा, है ना? बस इसमें क्या करना आप लोग, ये और इसको चलने दीजिए सामने की ओर, ये दोनों समांतर हो जाएंगे, ठीक है? दोनों के दोनों समांतर हो जाएंगे। ये जब आपका फोकस पर होगा अर्थात एफ ओ यहाँ आ जाएगा, तब ये हमारा क्या बन जाएगा इस प्रकार। इसका जब ये फोकस पर हो तो ये कहाँ पर है? ये यहीं रहेगा, ठीक है? ये वास्तव में मुख्य, ये आपका फोकस एफ ई हो जाएगा। एक एफ ई इधर, एक एफ ई उधर, दोनों क्या है पता है ना आपको? एक होता है प्रथम मुख्य फोकस, दूसरा होता है द्वितीय मुख्य फोकस। तो ये फोकस पर यदि वस्तु रहता है तो हमारा चित्र कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। तो यही दूसरा केस है। इस वाले केस में आप इस चित्र को बनाना अनिवार्य नहीं है, एक तो बस बना दीजिएगा चल जाएगा, ठीक है? लेकिन केस लिखना जरूरी है। जब प्रतिबिंब कहाँ बने? जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता निकालना है। तो प्रतिबिंब अनंत पर बने तो फिर से आप ले लीजिएगा 1/VE माइनस 1/UE। ये क्या है भैया? लेंस का सूत्र से है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। प्रतिबिंब के VE की जगह में रख देंगे इनफाइनाइट। वस्तु कहाँ रहेगा? वस्तु, तो इस केस में VE की जगह में रख देंगे इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 1/FE दैट इज इक्वल टू, आप सबको पता है UE के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? माइनस UEE, क्योंकि ये कहाँ होगा? लेफ्ट साइड होगा। तो ये प्रकार, इस प्रकार हमारा आ जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस केस में हमारा क्या होता है? UE दैट इज इक्वल टू हो जाता है FE, अर्थात वस्तु कहाँ रहता है? फोकस पर। यही चर्चा तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये हो जाएगा। लेकिन हमको आवर्धन क्षमता निकालना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में डी का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों पक्षों में डी का मल्टीप्लाई, गुणा। तो दोनों पक्षों में जब डी का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा डी बाई एफ ई दैट इज इक्वल टू डी बाई यू ई। अब डी बाई यू ई का वैल्यू देखिए, डी बाई यू के ई के जगह में रख देंगे डी बाई एफ ई। तो हमारा एम का मान क्या हो जाएगा? एम का मान हो जाएगा समीकरण 4 से लिख देना यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है? 4 क्या हो जाएगा? एम दैट इज इक्वल टू माइनस वी ओ बटे यू ओ, और इसके जगह में रख देंगे डी बाई यू ई के प्लेस पर रख देंगे डी बाई एफ ई। समझ में आ गया पूरा? एकदम क्लियर है? तो यहां तक आपको निकालना है। चलिए देख लेते हैं इसकी भी कुछ ओके डियर, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं यार। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या चीज? दूरदर्शक, ठीक है? दूरदर्शी देखेंगे, टेलीस्कोप, खगोलीय, पार्थिव। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।